डर की दौड़। रात का वक्त था। शादी खत्म हो चुकी थी। अमन, पूजा और उनका छोटा विहान थके हुए होटल से बाहर निकल रहे थे। सड़क सूनी थी, ठंडी हवा और दूर से आती हुई कुत्तों की भौंक। अमन दिलो जान से चाहता था कि अपने परिवार को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाए। वो फ़ोन निकालता है। कैब ऐप्स, नो राइड्स अवेलेबल। फिर से ट्राई करता है। फिर से वही जवाब और बार बार वही जवाब। रात और गहरी होती गई। पूजा की थकान और विहान की घबराहट बढ़ रही थी। तभी एक पुराना सा ऑटो धीरे से उनके सामने रुकता है। डिम येलो लाइट, पुरानी बॉडी, इंजन में एक अजीब सा खड़खड़। ड्राइवर, आंखें एकदम लाल, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ, बस एक लाइन बोलता है, ऑटो चाहिए। अमन को अनईजी फील होता है, पर कोई कैब भी तो नहीं मिल रही थी और बच्चा काँप रहा था। वो तीनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चल पड़ता है अंधेरे में। शुरू में सब ठीक था, पर जैसे जैसे ऑटो गलियों में घुसता गया, अमन का डर बढ़ता गया। सीधा रास्ता छोड़कर ड्राइवर टेढ़ी मेढ़ी गलियां लेने लगा। मैप कुछ और दिखा रहा है। थोड़ी देर में फ़ोन में सिग्नल चले गए। ड्राइवर बिल्कुल चुप था। कभी मिरर में पीछे देख ले, फिर तुरंत नज़र हटा ले। अमन को लगता है ये कुछ छुपा रहा है। ऑटो के कोने में पुरानी आयरन रॉड रखी थी। ड्राइवर के कंधे पर पुराना चोट का निशान। जैकेट में से कुछ बेल्ट जैसा दिख रहा था, जैसे कोई वेपन हो। फ़ोन पर धीमी आवाज़ में ऑटो वाला बोलता है, 3, हाँ 3 लोग हैं, आ रहा हो। बस ये 3 शब्द सुनाई देते हैं। अमन का दिल ठंडा पड़ जाता है। यहाँ तो हम ही 3 लोग हैं। उसको लगता है उसकी फैमिली डेंजर में है। विहान हल्की सी आवाज़ में, पापा मुझे डर लग रहा है। अमन का डर भयानक रूप ले लेता है। ऑटो रुक जाता है। ड्राइवर उतरकर फ़ोन पर कुछ बात करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज टेंस थी, जैसे किसी को सिग्नल दे रहा हो। कहीं बहुत दूर एक पुलिस चौकी की लाइट नज़र आ रही थी, पर बहुत दूर। अमन फुसफुसा के अपनी वाइफ से कहता है, वहाँ भागना, मुड़ के मत देखना। जैसे ही मैं इशारा करूं, वो आयरन रॉड उठाता है। ड्राइवर वापस ऑटो के पास आता है और तभी अमन उस पर अचानक हमला कर देता है और उनको सिग्नल दे देता है भागने के लिए। दौड़, चीख, धक्का, हवा। ड्राइवर भी उसे धक्का दे देता है। उसके बाद अमन का सिर ऑटो से टकराता है। उसी पल पूजा और विहान की चीख सुनाई देती है। अमन का दिमाग फट जाता है। उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? वो पलटकर चीखता है, पर आवाज़ अंधेरे में दब जाती है। ड्राइवर डर के मारे ऑटो लेकर वहाँ से भाग जाता है। अमन गिर जाता है। अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद अमन आंखें खोलता है। सांस भारी, दिमाग फट रहा था। वो पुलिस चौकी के पास जाता है। वो दौड़ता है, अंदर जाके देखता है पूजा और विहान जिंदा और सेफ थे। अमन के चेहरे पर सुकून टूट पड़ता है। वो उन्हें गले लगाने आगे बढ़ता है, पर उसका हाथ सीधा उनके शरीर के अंदर से निकल जाता है। वो झटका खाकर पीछे हट जाता है। पूजा फट फट के रो रही थी। वो ऑटो वाला गुंडा, उसने मेरे पति को मार दिया। ऑटो वाले के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। मैं गुंडा नहीं हूँ साहेब। वो मुझ पे हमला कर रहा था। मैं तो बस खुद को बचा रहा था।
पुलिस, लाश मिल गई है, हेड इंजरी है। डेड बॉडी पे वाइट क्लॉथ के नीचे अमन का चेहरा था। वो कांप जाता है, वक्त रुक जाता है, अमन की रूह जम जाती है। अमन एक बार फिर से सब कुछ सोचता है कि आखिर में हुआ क्या। इस बार सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है। ऑटो वाला रात में अपने घर की तरफ निकल रहा था जब उसे वो 3 लोग दिखे। ऑटो चलाते वक्त उसे एक काला साया ऑटो के पीछे दिखा। वो घबरा गया और टेढ़ी मेढ़ी गलियां लेने लगा। वो रूट चेंज कर रहा था आत्मा से दूर जाने के लिए। फ़ोन में वो कह रहा था, मैं एक अजीब सी जगह हूँ, 3 सवारी भी है, बता कोई अच्छा सेफ रास्ता, कोई मंदिर वाला रास्ता है तो वहाँ से लूँगा। आयरन रोड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी। जब ऑटो रुकता है वो मदद मांग रहा होता है। पूजा और बिहान की जीत डर के कारण थी। ऑटो वाले ने अमन को धक्का सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दिया। आत्मा ने अमन को ही चुना। ड्राइवर भागकर अपनी जान बचाने गया, पर पुलिस और परिवार ने गलत आदमी को दुश्मन बना दिया। अमन टूटकर समझ जाता है वो गलत था। उसका डर ही उसकी मौत बन गया। पुलिस ड्राइवर को वैन में बिठा रहे होते। उसकी रोती हुई आंखों में बेगुनाह होने की चीख। अमन धीरे से उठता है। अब पहली बार आत्मा की शक्ति दिखती है। वो लाइट्स तोड़ता है, दरवाजे तेज़ बंद हो जाते हैं। पुलिस का सारा कागज़ हवा में उड़ जाता है। हथकड़ी अपने आप खुल जाती है। पुलिस घबराकर भागता है। अरे भूत, उसे छोड़ो, अपनी जान बचाओ। ड्राइवर शॉक में खड़ा रह जाता है। कीज उसके पास गिरती है। वो भागकर अपने ऑटो में वहाँ से निकल जाता है। एक पल के लिए रुककर ड्राइवर पीछे देखता है। अमन की रूह उसकी तरफ आखिरी बार देखती है, पर वो दूसरा आत्मा का साया अमन के पीछे ही खड़ा था। उसने गलती तो सुधारी, पर सज़ा अब भी बाकी थी। एक साया अमन को एक दूसरे ऑटो में खींच लेती है। ऑटो बिल्कुल जला हुआ, काला और श्रापित था। मीटर उल्टा चलने लगा। दूर एक शादी हॉल बंद हो रहा है। एक और फैमिली सवारी ढूंढ रही है। अमन की खाली आंखें मिरर में झलक रही हैं। उसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाता है। डर से लिए गए फैसले कभी कभी जिंदगी से ज़्यादा मौत की उड़ान भर देते हैं, और फिर आदमी नहीं, उसका डर सवारी ढूंढता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी एंड आप सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।